हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज है 29 ऑफ अप्रैल और मेरी फ्रेंड की है आज मेहंदी, जिसके लिए हमको रेडी होना है और जाना भी है। एंड कल उसका कॉल आया था कि तुम लोग आओगे कि नहीं। हमने बोला था कि नहीं जी, हम नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे 4 दिन बाद खुद की शादी है, तो ऑब्वियसली हम बिजी हैं, तो हम नहीं आ पा रहे। लेकिन जाना तो पड़ेगा, और जाना भी है क्योंकि उसको सरप्राइज करना है। ठीक है, हालांकि हमने उसको कल मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे। हम बोले तो मैं, मेरी एक और दोस्त है, हम 3 दोस्त हैं, तो हमने उसको मना कर दिया था कि यार हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी था कि हमने जाना तो है, लेकिन ये था कि हमने उसको सरप्राइज करना है कि हम आ गए। ठीक है, उस वे में। अब कल है हल्दी। हल्दी के लिए तो मे भी हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन शादी में जाएंगे। और हल्दी मेहंदी में जाएंगे, और कल शादी है रात को, तो उसमें जाएंगे। एंड अभी मैं कर रही हूँ अपनी घर कह रही हूँ अपनी पैकिंग। मतलब कि जो मेरे कपड़े वगैरह स्टिच होके आए थे, जो कि मैं अपने ससुराल लेके जाऊंगी अभी शादी के बाद, तो वो कपड़े अब जाके फाइनल स्टिच होकर आए हैं। लाइक सूट वगैरह के प्रॉपर जिसे बोलते हैं, वो अब स्टिच हुए हैं। और ब्लाउजेस वगैरह जो है साड़ी के, वो अब जाके स्टिच हुए हैं। किसी का पेटीकोट नहीं था, किसी की ज्वेलरी नहीं थी, किसी के इयररिंग्स नहीं थे। ऐसे करते करते मैंने अब जाके मेरी फाइनल पैकिंग, मतलब बोल सकती हूँ कि मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि अब जाके मेरे कपड़े जो है सारे स्टिच हो गए फाइनली। ठीक है, वरना 19-20 काम हर किसी में रह रखा था। ब्राइडल ब्लाउज की तो मेरी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। उसकी अगर आपको उसको स्टोरी सुनी होगी ना, तो मुझे कमेंट करना। उसकी स्टोरी तो भाई अलग ही लेवल की है। अभी पहले पैकिंग करनी है मुझे अपनी, एंड वीडियोस वगैरह बनानी है, वीडियो एडिट भी करनी है, पोस्ट भी करनी है, एंड प्लस तैयार होके मेहंदी में भी जाना है। तो उसने मुझे कल, मतलब उसने क्लियर बोला था, अगर तुम मेरी मेहंदी पे नहीं आए, तुम मेरी शादी में नहीं आए, तो तुम भी अपनी शादी भूल जाना कि मैं आऊँगी। मैंने कहा ओके ब्रो, चलो फिर चलते हैं अभी मेहंदी पे। और क्या पहनने वाली हूँ मैं, शरारा पहनूंगी आई गेस। ठीक है, एंड उसकी मेरी, मतलब अब तो हमारी फाइनली शादी हो रही, मतलब उसकी तो फाइनल। एक सेकेंड ना, कोई आया है। उसके बाद अभी क्या बोलते हैं, उसकी मेरी बातें सिर्फ यही होती है यार कि अब हमारी शादी होने वाली है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। मतलब हम दोनों को तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई, उसे भी नहीं ऐसा लगता कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि ससुराल के रिश्तों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। बट फाइनली उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कल तो, अब मेरे 4 दिन बाद हो जाएगी। बट बहुत अभी भी सोच के ऐसा लगता है कि मेरे को पता है, पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिंदगी का एक दिन आएगा और चला जाएगा बस। जिस जिस एक दिन के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ें हो रही है ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से मतलब एक दिन आएगा और वो चला भी जाएगा, और उसके बाद वो आएगा ही नहीं। मेरे तो मन में ये चीज़ें चलती हैं कि मतलब 1 महीने 2 हफ्ते हो गए, मेरे मन में यही चीज़ चलती है कि एक दिन आएगा और आके चला भी जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा ही नहीं। मतलब एक ही बार शादी होगी, शादी का दिन आएगा और उसके बाद चला जाएगा, और फिर दोबारा तो ऑब्वियसली शादी है नहीं। तो ये चीज़ आती है मेरे मन में कि एक दिन आके चला जाएगा वो दिन। वो ये, और उसके मन में भी ये चीज़ आती है, एंड उसके मन में और मेरे मन में ये भी आता है कि रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा सकते हैं। भाई मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हूँ। कोई मुझे चाची बोलता है, कोई मुझे मामी बोलता है, कोई मुझे भाभी बोलता है, कोई नेहा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मतलब मैं किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। ठीक है, अभी तक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, तो निभाना तो है ना। तो वही है कि अभी बहुत हेक्टिक हो रखा है, क्योंकि अभी इसकी मेहंदी का भी देखना है, और कल शादी में जाएंगे तो हम कल उसका भी देखती हूँ कि क्या पहनूंगी मैं। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या पैक करा है और क्या क्या सामान है। लव यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मत सब्सक्राइब करो तो करो, पता अच्छा चला मुझे कमेंट किया करो, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत। तो चलो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो मुझे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको शादी के बहुत 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 अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी शॉर्ट वीडियो, इंस्टा वीडियो बहुत अच्छा आने वाले दोनों चैनल पे, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करना। एंड मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरी एक लाइफ का मैंने अपने टीजी को, ये भी जो स्टिकर है ना, ये 1 2 3, ये 3 स्टिकर है, तो ये भी मीशो पे मेरे को ऑनलाइन मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करे हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत एस्थेटिक लुक दे रहे हैं मेरे पैक को, एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छी है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी। मतलब ये है तो कागज़ ही, गत्ता सा मतलब। ठीक है, एंड ये जा नेट होती है आई गेस,
बट ये जो लुक दे रहे हैं ना बैग को, मतलब 4 चांद लगा रहे हैं बैग को। एंड ये मैंने 3 मंगाए थे। वैसे तो अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो लोग तो एक बैग पे एक ही लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने तीनों ही एक बैग पे लगाए हैं। एंड ये मैंने कॉम्बिनेशन करके लिए ब्लू, पर्पल और पिंक, येलो का, ठीक है। ये ब्लू, पर्पल और येलो, इस 3 के मैंने कॉम्बिनेशन करे हैं। ये तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत प्यारा। और ये मेरे कपड़े जो भी इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे लग रही है, क्यूट से, देखो। एंड इसमें और प्रिंट्स भी आते हैं, लाइक सिंड्रेला टाइप्स में और भी आते हैं, ठीक है। वाइट गाउन में भी आते हैं, बट मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन वाइट मेरे को अच्छा नहीं लगा भी लगाना, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दी। बट ये बहुत रीज़नेबल, ये शायद 70 रुपये की भी नहीं है तीनों, इतने रीज़नेबल प्राइस है। तो 60-70 रुपये में तो खुश हो गई मैं, बहुत अच्छी बात है, तो है ना। तो चलो मिलते हैं वो थोड़ी देर में। ये पहले सेट कर लूँ, 5 बज चुके। ये वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। यहाँ पे ट्राईपॉड लगा हुआ है, यहाँ पे ये थाली सजाई मैंने, ये कपड़े रखे हैं, ये सजाया। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक वीडियो बनाने के चक्कर में, जो काम 10 मिनट में होने वाला होता है वो। सो हेयर इज़ माई लुक, फाइनल लुक, ठीक है। और ये लुक करने में इतने घंटे लगे, लाइक अभी बज गए 9 और हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एंड फाइनल लुक यही है मेरा। और मम्मी पापा भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। बाय बाय गाइस, ये दोनों गुड़िया यहीं रहेंगी। बाय बाय। तो चलो भाई, मम्मी एक बार अपना फ़ोन एक बार फुल लुक दिखा दो। तो मेरी मम्मी का कुछ इस तरीके का लुक है, ठीक है। और पापा निकल गए नीचे क्योंकि कैब आ गई थी। कैब वाले भी इतना दिमाग खा रहे हैं। अब मम्मी रुमाल रखे थे, मैंने लिया, तो इतना दिमाग खा रहे हैं ना ये कैब वाले भी आजकल, बहुत ज़्यादा। आ गई, चलो आपको मतलब लेके चलती हूँ वहाँ दोस्त की शादी में, मतलब मेहंदी में, सॉरी। और मेरा मेकअप मेरे को इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरा बेस मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक इट। एंड माई इयरिंग्स। एंड मैंने वैक्स नहीं करा रही क्योंकि मेरी शादी अभी कुछ टाइम बाद ही, 4 दिन बाद, तो मैं तब करवाऊँगी। वैक्स मैंने नहीं कराई। और कट स्लीव के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मेरे को कट स्लीव नहीं पहनना था क्योंकि मैंने वैक्स नहीं करा रखी है। बट चलो थोड़ा ऐसे से करके रखूँगी। चलो मम्मी आ जाओ, हैंकी भी लाई हो, फिर टिश्यू लेना पड़ेगा हैंकी। चलो भाई जल्दी से, बाद में मिलते हैं आपको किधर में। हाय करो, कहाँ जा रहे हो आप? यार गाड़ी वाला आगे है पीछे है, पीछे है मेरे ख्याल से। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो नेहा, कैमरे में
नेहा तू मिनी ब्लॉग बना रही है। मतलब ठीक है ना मतलब हाँ थाई थाई तक लगाते लोग तो। हाँ मैं भी इतनी लगाऊंगी मम्मी क्या। हाँ मम्मी कह रही कम लगाई है मैंने मैं भी इतनी लगाऊंगी। आंटी कह रही जिसको देख रहा वो देख लेना। चल यार खाना खाने चलते हैं। यहाँ पर पापा मम्मी नूतन और उसका भाई और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और मैं नूतन तो नीचे बैठ गए थे बिकॉज बहुत कंफर्टेबल जोन चाहिए था हमको और गद्दों में इतना कंफर्टेबल हुआ ना हमको कि हम तो आलती पालती मार के नीचे ही बैठ गए थे। हालांकि लोग चेयर पे बैठ के खा रहे थे लेकिन हम दोनों थे जो नीचे बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे मेरी दोस्त की मेहंदी लगी रही थी और यहाँ पे खाने में मैंने ये सब लिया था एंड खाना बहुत 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 टेस्टी था। हलवा तो मैंने ले लिया था हालांकि मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा मीठा तो मैंने मम्मी को दे दिया था। उसके बाद हमने एंजॉय करा सबने नीचे बैठ के। मैं नूतन तो नीचे बैठे थे एंड इयरिंग्स भी मेरे बहुत अच्छे लग रहे थे एंड मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस दिन मुझे राइस नहीं खाने चाहिए थे लेकिन मैंने राइस फिर भी खा लिए बट खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था। सो यहाँ पे लोग तो डांस भी कर रहे थे हम लोग खाना खा रहे थे। नेहा की एक साइड मेहंदी भी लग रही थी एंड स्नैक्स थे जो स्नैक्स में मुझे बहुत पसंद आए थे। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का। एंड जी मैम जा रही हैं अपने घर। हेलो यहाँ से फिर हम इसी कैब में अपने पापा घर जाएंगे। मम्मी गेट पर आ जाओ। बाय भाई आगे वाले प्रवीण भाई छोड़ना मेरे भाई का नाम है प्रवीण। छोड़ना है पापा छोड़ देंगे नंदन। चले जाएंगे दोनों। आगे वो कुत्ते रहते हैं बस। पापा तुम छोड़ देना तो रहता है यहीं पे ये साइड में। तुम जाओ तुम जाओ छोड़ के आ जाओ। आ रही मम्मी क्या जाएंगे बेटा। भाई यहाँ पे कुत्ते रहते हैं। देखो हट हट भाई को भेजा किस लिए पापा मम्मी ने। जानते ही रात को भूल जाते हैं भाई साइड हट। अरे यार भाई देखो ऐसे भाई को लाइए नूतन तो साथ में देख जो खुद भाग रहा है। अभी नहीं जा पाएंगे वो तोड़ रखा है ना पूरा। वो नया बना रहे हैं पूरा तोड़ फोड़ के। हट जा कोई नहीं आने दो उसके पापा कह रहे मेरे इलाके में तुम नहीं तो लोकेशन डालना भैया को वो देखेंगे ना। वो एडिट कर देना उसमें कर दे। बाय ओके। घर आती ये खुशी रेंटल करके एक इंस्टाग्राम पेज है मैं आपको मेंशन भी कर दूंगी। इनसे मैंने परचेज़ किया है मतलब रेंट पे किया है लिया है लहंगा ठीक है। और ये मुझे 1000 में पड़ा है ठीक है जो कि मैं कल पहनूंगी नेहा की शादी में।
और आज थी मेहंदी तो हो गई और अभी हो रहे 11:30, अभी हम घर आए जस्ट। बहुत थक गया, मेरा रूम ऐसा हो रहा है, देखो ये सारा मेकअप का सामान, ये सारा ऐसे ही ऐसी। और घर आते ही मेरे को ये मिल गया पहले तो। अब इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा लेट्स सी। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वैसा है कि मतलब मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हम आपको पार्सल भेज रहे हैं, इतने बजे आप रिसीव कर लेना। हो सकता था मैं घर पे ना हूँ, और था ही मैं मेहंदी पे जा रही थी। तो मैं तो जब मैं मेहंदी पे निकल गई थी तब वो पार्सल आया थी। अगर मेरे घर में मेरी नानी और दादी नहीं होते तो ये पता नहीं कौन भी रिसीव करता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो कि हम कितने बजे आपको भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। बच्चों का एक्सपीरियंस आती इतनी सी चीज़ तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में अवेलेबल थे। हाँ, अगर मेरे घर में कोई नहीं होता तो मेरे को ये बात बड़ी लगती, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और होता, अगर उनके घर में कोई अवेलेबल नहीं होता या मेरे घर में अवेलेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली मुझे भी प्रॉब्लम होती और मुझे इस बात से ज़्यादा ऑब्जेक्शन होती, बट अभी मुझे इतनी नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दी, रेंट इसका है 1000 रुपीज़ और सिक्योरिटी लिए 3000, जो कि मैं 1 तारीख को रिटर्न करूँगी तो मुझे सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी, ठीक है। एंड मेहंदी बहुत अच्छी हुई, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत डांस किया, क्योंकि इसके बाद तो मेरी शादी तो उसमें तो मैं इतना डांस शायद ही कर पाऊँ, बट हाँ ये कि और मेरा आप मेकअप देख सकते हैं अभी तक वैसा का वैसे ही है। मैं बहुत सटल मेकअप करती हूँ, ना कि चम टाइप सा फेक लूँ, वो सब मुझे नहीं पसंद, ठीक है। एंड अभी देखते हैं, और मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लहंगा लिया है, कल दिखाएंगे आपको, तो कल दिखाऊंगी आपको मैंने कौन सा परचेस किया है, मतलब रेंट में लिया है, ये मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, राधे राधे, नेहा, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग लाइफ, फॉर योर मैरिड लाइफ, लव यू। एक ही रील बना पाई है मैं तेरे साथ, बट चलो ठीक है, बहुत अपनी भी, क्योंकि यार वीडियो जो कैमरे वाले होते हैं ना वो दुल्हन को छोड़ते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से उसका थोड़ा हो गया था कि एक ही वीडियो बना पाई मैं, बट चलो कोई नहीं। इन्जॉय बहुत किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाना एक नंबर था। अगर तुम सुन रही हो तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था। एंड अब कल मिलते हैं, जब तक सी टाटा।